हेलो एवरीवन, दिस श्वेता फ्रॉम बीएससी ग्लोबल एजुकेशन। और आज मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन के बारे में वीडियो बना रही हूँ, विच इज आइल्स वेवर फॉर यूके स्टडी वीजा। अगर आपको आइल्स वेवर चाहिए तो आपकी क्या कंडीशंस होंगी, कैसे फुलफिल होंगी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती है, सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो कोई भी इंक्वायरी जो हमें रीच आउट करता है फॉर यूके स्टडी वीजा, उनका पहला क्वेश्चन होता है कि यूके में आइल्स वेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें। एंड अगर आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, Canada, so reach out to us. We do process from college or university application to visa application, end-to-end support, and also if you are going there, then हम mentorship भी provide करते हैं for the students who are already there. वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे, आपका accommodation में हेल्प कर देंगे and all those things. So yes, that's about it. Now let's just get into the video. So first is BPP University. Validity उसकी confirm नहीं है, as in कितने टाइम पहले आपका ये होना चाहिए, और as such उनकी कोई conditions भी नहीं है. But yes, this is first university जो आपको आइल्स वेवर देगी. देन वी हैव न्यूकासल यूनिवर्सिटी. अगर आपने 3 साल पहले अपनी डिग्री करी है तो फिर आपको आइल्स वेवर मिल जाएगा. देयर इज नो एज सच कंडीशन. देन देयर इज कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जो 5 साल के अंदर अंदर अगर आपने आपका लास्ट डिग्री या लास्ट एजुकेशन है, देन यू कैन अप्लाई फॉर आइल्स वेवर. इसकी एक कंडीशन है कि आपके 12th में इंग्लिश में 70% मार्क्स होने चाहिए. देन देयर इज यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल. अगेन ये केस टू केस बेसिस पे आइल्स वेवर देता है. इसके लिए रिक्वायर्ड है 12th में आपके इंग्लिश में 75% होनी चाहिए. CBSE, ICSE, एंड अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको 85% 12th में होना चाहिए, अलॉन्ग विद MOI. MOI इसके लिए मैंडेटरी है. नेक्स्ट वी हैव इज यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, जिसकी वैलिडिटी 5 years है, एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द यूनिवर्सिटी विच आर accredited as A1 according to the NUSER guideline. If you don't know what NUSER guideline is, get in touch with us. There is a list of university जो कौन से कैटेगरी में आती है, उसकी पूरी एक डिटेल लिस्ट है. नेक्स्ट वी हैव इज यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है, और ओनली 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए ये एप्लीकेबल है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता. नेक्स्ट वी हैव इज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है, बट देयर इज नो एज सच कंडीशन. तो नेक्स्ट वी हैव इज यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है, एंड इसमें एक कंडीशन है विच इज 12th आपकी जो लास्ट आपकी एजुकेशन, कुड बी डिग्री ऑल्सो, बट 12th आपका करा हुआ 6 से 10 साल के बीच में ही होना चाहिए. अगर 10 से ज्यादा है then you are not applicable for this IELTS waiver, and Punjab State Education Board is not accepted here. Next we have is Bangor University, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है, and this gives IELTS waiver to everyone except Punjab and Haryana cases. Next we have is Heriot-Watt University, जिसकी वैलिडिटी 5 साल की है, और इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन, 10th के बाद आप कोई भी डिप्लोमा या जो पॉलिटेक्निक टाइप के कोर्सेज होते हैं वो नहीं होना चाहिए. लेजिट 12th होनी चाहिए, वो 12th करने के बाद भी आपका 70% होना चाहिए इंग्लिश में, एंड उसके साथ साथ भी आपका 10 years से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 2024 गोइंग ऑन, तो विच मीन्स आपका 12th करा हुआ मोर देन 2014 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जो एक और डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका एम्प्लॉयर का लेटर लगेगा, एंड आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन लगेगा एम्प्लॉयर ऑफ लेटर में, कि आप कौन से मोड में कम्युनिकेट करते हैं. So these are the 3 conditions with Heriot-Watt University if you want to get IELTS waiver with this university. Next we have is University of Portsmouth, जहाँ पे 5 साल की वैलिडिटी है. For University of Portsmouth, the condition is from student having domicile of following states: Maharashtra, Delhi, West Bengal, Kerala, and Karnataka. Also for Andhra University, Jawaharlal Nehru Technical University, GITAM, and SRM, all campuses. लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ रोहाम्पटन, जहाँ की वैलिडिटी 5 साल की है, और इसको चाहिए आपके मिनिमम 60% 12th में if you have studied from Gujarat, Telangana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh region. So that's about it for IELTS waiver. MOI का एक sample document मैं नीचे attach कर दूंगी which you can see. So that's it. If you have any other question about IELTS waiver, NUSER guideline or anything that you want to know about, reach out to us. There's a link given in the description that you can click, and our counselors will help you through the entire process. That's it about from my side. I shall see you guys in the next video. Thank you so much. Bye bye.